आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिन के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। कोलकाता में एक होटल में सिलीगुड़ी निवासी एक परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध मौत। बेटे के इलाज के लिए गए एक परिवार के 3 सदस्यों की राजधानी कोलकाता के एक होटल में संदिग्ध मौत होने की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने होटल से तीनों शवों को बरामद किया है। प्रथम दृश्य में यहां आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिलीगुड़ी के प्रणामी रोड निवासी 45 वर्षीय सुनित बंसल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके इलाज के लिए माता पिता समेत परिवार के 6 सदस्य दूसरे राज्य में गए थे। आज सुबह कोलकाता के एक होटल में तीनों के शव बरामद किए गए। मृतकों की शनाख्त सुनित बंसल, उनके पिता सुशील कुमार बंसल 66 वर्ष एवं मां चंद्रा देवी के रूप में की गई है। कोलकाता पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरी ओर आज जब यह खबर सिलीगुड़ी के प्रणामी रोड स्थित उनके आवास में पहुंची तो पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई। आवासन के मैनेजर सुशांत घोष ने बताया कि बीमार सुनित बंसल की चिकित्सा के लिए 45 दिन पहले वे सभी यहां से रवाना हुए थे। ये सभी व्यवसायी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि 6 सदस्य की यह परिवार इस आवासन के एक फ्लैट में रहती है। तीनों सदस्यों की एक साथ संदिग्ध हालात में मौत से वे सभी शोकाकुल है। শুনতে পারলাম এরকম, এখন আসল কথা কি জানি না, কি করে বলবো না। আমার তো পাশে বাড়ির লোক, ও তো 1 মাস আগে মোটামুটি বলছিল কি ইলাজ করাতে যাচ্ছে। এখন এটা শুনতে পারছি আপনাদের মুখেই। মানুষ তো ভালোই ছিল, আপনাদের সাথে কথা হতো, কথা তো হতে পাশে বাড়ি থাকলে। এমনি তো একদম সুস্থ ছিল লোকটা, এটা তো আপনার মুখে শুনলাম। এখন আমরা তো কী করে বলবো। আর ছেলের একটা সমস্যা শুনছিলাম, কী বলছিল একটু মাইন্ড একটু ডিস্টার্ব আছে, তারপরে আছে বেঙ্গলোর গেছিল। না না, ও তো ছেলে 20 বছরের ছেলে। কাউন্সিলর ফোন করে বললো 40 নম্বর ওয়ার্ডে তার বাবা মা বউ 2 ছেলে মেয়ে, তারা সব কলকাতাতে। ছেলে ট্রিটমেন্টের জন্য গেছে, এইটুকু জানি। ছেলের একটু নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল। ছেলে মাস দেড়েক ধরে এরা নাই এখানে। আমি খুব সম্ভব জানি যে ব্যাংক লোন ফোন আছে একটু, হ্যাঁ ব্যাংক লোন ফোনের ব্যাপারই আছে, আর অন্য কোনো কিছু নেই। ওনারা এখানে আমি তো 10 বছর ধরে তার থেকে আগে না, এমনি অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি। উনি ওনার কাজকর্ম যেমন গাড়ি নিয়ে যায়, ওই যে গাড়িটা আছে। ওনার ব্যাগের ব্যবসা, চাপাতি বাগানের ব্যাগের সাপ্লাই করে। আচ্ছা, ব্যাগ বানায়, প্রিন্ট করে সাপ্লাই করে। সুনীত বনশাল, তার বাবা সুশীল বনশাল, মা আর বউ, 1 ছেলে 1 মেয়ে, এইটুকু ফ্যামিলি এখানে। আরেক ছেলে ওনার থাকে, ওই সুনীত বনশালের আরেক ভাই থাকে কাকা, এইটুকু জানি। আমার সঙ্গে তো পক্ষে 10 বছরের পরীক্ষা। পরে জানলাম যে একটু ব্যাংকের থেকে লোক আসছিল, আমার কাছে নিয়ে গেল। আমার কাছে বললো যে আমি বললাম যে এখানে তো নাই উনি, বলে টাকা পয়সা না ভরলে পরে তো মুশকিল, হ্যাঁ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ক্লোজ হয়ে যাবে, এরকম বলে গেল। बागडोगरा एयरपोर्ट से 2 संदिग्ध चीनी नागरिक हिरासत में लिए गए पाकिस्तान का कर चुके हैं सफर। CISF ने बागडोगरा एयरपोर्ट से 2 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार उनके पास जो कागजात बरामद हुए हैं वे संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया। दोनों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है। चीनी नागरिकों के नाम यंगजुत व काइलेन है। CISF ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के बागडोगरा थाने की पुलिस को सौंप दिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि यह दोनों 3 मार्च को नेपाल से कराची गए थे। वहां से लौटकर वे फिर नेपाल पहुंचे। सोमवार को दोनों बागडोगरा पहुंचे। मंगलवार को एयरपोर्ट और विमान से हैदराबाद जाने से पहले ही दोनों को हिरासत में लिया गया। गौरतलब है कि पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आचार संहिता लागू है।
इसके तहत सभी संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि ये दोनों पाकिस्तान भी गए थे। पुलिस पूछताछ कर इस बात का पता लगा रही है कि ये दोनों कराची किस उद्देश्य से गए थे और आगे इनका क्या मकसद। टीएमसी उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा ने किया चुनाव प्रचार, किया जीत का दावा। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा ने मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के 5 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार किया। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग जिला के अध्यक्ष रंजन सरकार समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता व समर्थक मौजूद थे। चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से मुखातिब होकर ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें स्थानीय पार्टी नेतृत्व का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी इलाके से वे अवगत नहीं है, पर पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद से वे सभी इलाके में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जीत का दावा भी किया। दूसरी ओर वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के सीपीएम उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य, जो 30 वर्षों से अधिक समय से किसी न किसी रूप में सिलीगुड़ी का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, उनसे मिलने वाली चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर मिश्रा ने कहा कि अगर ऐसा है तो सिलीगुड़ी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ क्षेत्र में लोगों की शिकायतें हैं। सिलीगुड़ी के लोग उनके शासनकाल से खुश नहीं है। नगर निगम की भूमिका भी लोगों की सेवा में नाकाफी रहा। चुनाव जीतने के बाद उनके सिलीगुड़ी में रहने को लेकर लोगों में उठ रहे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे शहरवासियों की सेवा में उपलब्ध रहेंगे। না, চিনতে আমার সমস্যা হচ্ছে না, এই জন্যই। তার কারণটা হচ্ছে আমার সঙ্গে সবসময় স্থানীয় নেতৃত্ব থাকছেন, স্থানীয় কর্মীরা থাকছেন। এটা ঠিক যে সব জায়গায় আমি নিজেই চিনি না, কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। যেহেতু উনি 30 বছর ধরে দাঁড়াচ্ছেন, প্রায় সময় প্রতিনিধিত্ব করেছেন সমস্ত স্তরে, তাই জন্য শিলিগুড়িতে তো কোনো সমস্যাই থাকার কথা ছিল না। কিন্তু আমাদের দলীয় নেতৃত্বের যা বক্তব্য, যে এখানে আর সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে কথা শুনে যা বুঝেছি যে এখানে তো বেশিরভাগ সমস্যাই সেটা হচ্ছে আপনার যেটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পার্ট, তাদের রেসপন্সিবিলিটি। আমার খারাপ লাগছে এটা বলতে, হ্যাঁ, এখন অজুহাত বারবার করে দেওয়াটা ঠিক নয়। এখানে এমপি, এমএলএ, কর্পোরেশন কোনোটাই তৃণমূলের হাতে নয়, কিন্তু লকডাউনের সময়, কোভিডের সময় যদি কোনো দলের কর্মী, সমর্থক, নেতৃত্বরা যারা ভয়ঙ্করতম সময়গুলিতে সবার সহযোগিতা করেছেন, সবার কাছে রেশন পৌঁছে দিয়েছেন, ওষুধ পৌঁছে দিয়েছেন, তা তৃণমূল কংগ্রেসের। তো তখন কিন্তু অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রতিনিধি বা তাদেরকে কিন্তু দেখা যায়নি। भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर घोष ने शुरू किया चुनाव प्रचार, लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील। सीपीएम छोड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल शंकर घोष ने मंगलवार को सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के समर्थन में प्रचार किया। आज सुबह वे भाजपा समर्थकों के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। इस दौरान वे लोगों से मिले और उनसे बंगाल के सार्वत्रिक विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर उन्हें भारी मतों से जिताने का आह्वान। अशोक नारायण भट्टाचार्य ने किया चुनाव प्रचार, कहा लोगों से मिल रहा अच्छा समर्थन, राजनीतिक संघर्ष है चुनाव, पिछला प्रदर्शन और नीति के बल पर जीतेंगे लड़ाई। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के सीपीएम उम्मीदवार अशोक नारायण भट्टाचार्य जोरों शोरों से चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं। मंगलवार भी सुबह से वे अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए। उन्होंने आज सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा चुनाव को राजनीति व नीति की लड़ाई करार देते हुए कहा कि वे पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि किस पार्टी ने किसे उम्मीदवार बनाया है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सभी विपक्षी उम्मीदवारों का सम्मान करते हुए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे लोगों से उनके पिछले प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। अशोक नारायण भट्टाचार्य ने कहा कि वे हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहे हैं। सिलीगुड़ी की समस्याओं को वे लगातार विधानसभा में उठाते आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का प्रयास किया। सीपीएम नेता अशोक नारायण भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें लोगों से अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। নির্বাচন মানে একটা নীতির লড়াই, রাজনীতির লড়াই, নো ডাউট। কোন পার্টি কাকে প্রার্থী দিল কি না দিল আমি এই ব্যাপারেও খুব একটা গুরুত্ব আমি কখনোই দিই না। বিরোধী প্রার্থীদের প্রতিও আমার যা সম্মান, আমি সেই সম্মান সবসময় আমি দেখিয়ে থাকি। কিন্তু আমি মানুষের কাছে চেষ্টা করি খুব সহজ সরলভাবে দুটো তিনটে কথা বলার জন্য, যে আপনারা যে আমাকে বিজয়ী করলেন, এতদিন আমাকে রাখলেন, একবার আমি পরাজিত হয়েছিলাম ঠিকই, আবার আপনারাই আমাকে নিয়ে এসছেন,
অতিরিক্ত আমাকে একটা কর্পোরেশনের শিলিগুড়ির মেয়র হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। তো আপনারা যখন ভোট দেবেন তখন আপনারা দেখে নেবেন আমাদের পারফরমেন্সটা কী, আপনাদের বিপদে আপদে আমরা থেকেছি কি না। রাজ্যের দাবি, শিলিগুড়ির যে সমস্যা দাবিগুলিকে আমরা বিধানসভাতে তো আমি তুলে ধরেছি কি ধরিনি। আপনি টেলিফোনটা করলে আমি টেলিফোনটা ধরি কি ধরি না, আপনি বাড়িতে এলে আমি কথা বলি কি বলি না, বা আপনাদের যে প্রয়োজনগুলো আছে এইরকম কতগুলো আমি কথা বলে থাকি। আর ওরাও তখন আমি তখন গিয়েই আমি বলি, আমি 5-7 মিনিট কথা বলি, তারপরে ওদের কথাটা শুনি, ওরা কি বলতে চায়, ওরা কি সাজেশন, কিন্তু সব কিছু বলে একটা খুব খুব স্পন্টেনিয়াসলি একটা হাত তুলে বলে আমরা আছি আপনার সাথে, আপনাকেই থাকতে হবে, দলটার প্রেশারটা কম, এসব কথা সমস্যাটা কথা বলেছে, কিন্তু বলেই কিন্তু বলছে কিন্তু আমরা আপনাকেই চাই, কিন্তু আপনাকে পাই, এটাই হচ্ছে বড় কথাটা বলে। भारी मात्रा में गांजा जब्त, पुलिस हिरासत में महिला। विधानसभा चुनाव से पूर्व एनजेपी थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी शहर से सटे फुलबाड़ी मर्डर रोड इलाके से काफी संख्या में गांजा के पैकेट बरामद किए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक महिला को हिरासत में लिया है। दूसरी ओर विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में गांजा के पैकेट के साथ महिला को हिरासत में लिए जाने की खबर से पूरे शहर में हलचल मच गई है। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस गांजा सहित महिला को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पुलिस महिला से पूछताछ कर गांजा के बारे में अधिक जानकारी जुटा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी महिला गांजा के पैकेट लेने आई थी, तभी स्थानीय लोगों को उस पर संदेह हुआ। बाद में पैकेट खोलकर देखने पर उसमें गांजा मिला। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। মানে প্যাকেটগুলো ফেলে দিয়েছে, ভেসে আসতেছিল, ওরা জানে যে এখানে প্যাকেট চলে আসছে, প্যাকেটটা উঠানোর জন্য ওই মেয়ে ছেলেটা দুটো বাচ্চাকে নামায় দেয় পয়সার লোভে। এবার এখানকার জনগণ দেখার পরে বা বাচ্চার মা অভিভাবকরা দেখার পরে সবাই যখন ওই মহিলাটাকে ঘেরাও করে ওই প্যাকেটটা তোলে, তখন দেখা যায় এখানে গাঞ্জা। মহিলাটা বিবৃতি দিল যে উনি টিকিয়াপাড়ার, পরে প্রশাসন আসার পরে বললো রায়গঞ্জ, ঠিক আছে, এখন রায়গঞ্জ থেকে কুচবিহারে গিয়েছিল, কুচবিহার থেকে আসতেছে, হ্যাঁ, এই অবধি নাকি কে বলছে সেটা ব্যাপার তদন্ত করলেই পাওয়া যাবে। আমরা চাই আমাদের এলাকাটা সুরক্ষিত হোক, এই ধরনের যদি ব্যবহার হয় আমরা চাই আমাদের এলাকাবাসীর থেকে সবার সাথে আমরা চাইছি যাতে কঠোর শাস্তি হয় এই ছেলেটার, যাতে এই বাচ্চাটা যেভাবে এই ক্যানালের মাঝে মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, অনেক বাচ্চা মারা যায়, এই ক্যানালে নামিয়ে দিয়েছে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ।
सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर SM दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। उम्मीदवार को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर हो गई, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को करेंगे परास्त, ये बातें कही है कन्हैया लाल अग्रवाल ने। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज विधानसभा सीट के TMC उम्मीदवार को लेकर पार्टी नेताओं में व्यक्त मतभेद को दूर कर लिया गया है, ये दावा किया है रायगंज के TMC उम्मीदवार तथा जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल ने। उन्होंने बताया कि सारे मतभेदों को सुलझा कर वे चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। चुनाव प्रचार को लेकर विभिन्न इलाकों में दीवार लेखन का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के संचालन को लेकर 6 सदस्य वाली एक स्टीयरिंग कमेटी गठित की गई है। पार्टी की ओर से यह स्टीयरिंग कमेटी चुनाव का संचालन करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी उम्मीदवार को लेकर कार्यकर्ताओं में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे विचार विमर्श के जरिए मिटा लिया गया है। अब रायगंज के TMC उम्मीदवार को लेकर पार्टी कार्यकर्ता व नेताओं में किसी तरह का विरोध नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एकजुट होकर भाजपा को परास्त करेगी। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस नेता व रायगंज विधानसभा से तृणमूल उम्मीदवार के दावेदार अरिंदम सरकार ने कहा कि रायगंज के कई तृणमूल समर्थक उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की मांग कर रहे थे। अब वे पार्टी की नीति व आदर्शों का सम्मान करते हुए पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का उम्मीदवार कोई भी हो, जीत पार्टी की होगी। প্রথমে মায়ের মন্দিরে পুজো দিলাম, তারপরে ভারত সেবাশ্রমের সঙ্গে এখানে আশ্রমে আসছে। আশ্রমে আমি শিব ঠাকুরের পুজো দিলাম। স্বামীজির সঙ্গে আমার অনেক পুরনো পরিচয়। ইসলামপুরে উনি ছিলেন অনেক দিন। সবসময় যেখানে ওনাদের কোনো অসুবিধা হয়েছে আমি ওনাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। যে অনেকদিন পরে ওনার সঙ্গে দেখা হলো, খুব ভালো লাগলো। সবার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা আজ থেকে আমরা প্রচারটা শুরু করলাম। বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হাঁটে না, একটু সময়টা লাগে। 5 তারিখে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, হাঁটছে। এখন তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কেননা বাম কংগ্রেসের জোট তো ভাবাও যায় না, তাও বাম কংগ্রেস জোটটা হয়েছে। তারপরে বাম কংগ্রেস জোটে মহিষেন গুপ্ত প্রার্থী হয়েছেন। বিজেপি এখনও প্রার্থী ঘোষণা করেনি। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস সহজেই এখান থেকে জিততে পারবো। এই জন্য যে আমাদের গ্রামে গঞ্জে শহরে ওয়ার্ডে সব জায়গায় সংগঠন আছে,
ভোটটা উন্নয়নের নিরিখে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত প্রকল্প দিয়েছেন 2011-র পর থেকে যে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবে। অভিযোগ হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইলাল আগরওয়াল এবং রায়গঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী যাকে মনোনীত করেছেন তার দল, উনি আজকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন। ওনার প্রার্থীপদ ঘোষণা হওয়ার পরে প্রথম আজকে অনেকদিন পরে ওনার সাপের ঘুম ভেঙে আজকে রায়গঞ্জে এসেছে আর নির্বাচনী প্রচারও শুরু করলেন। কিন্তু শুরু করলেন কী হবে না, শব্দবাজির মাধ্যমে। যে শব্দবাজি ওনার সরকার, ভারতের সংবিধান বা কোর্ট বলছে যে শব্দবাজি ফোটানো যাবে না, কারণ পরিবেশ দূষণ হবে। আর যেখানে পরিবেশ দূষণ হবে সরকার বলছে, সংবিধান বলছে, কোর্ট বলছে, ওনার সরকার বলছে, আর সেই জায়গাতে উনি হচ্ছে শব্দবাজি ফুটিয়ে আর নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন। আর নির্বাচনী প্রচার শুরু করা মানে কি, শব্দবাজি ফুটিয়ে, তার মানে এখানকার জনগণকে উনি শব্দবাজির মাধ্যমে যেটা বোঝাতে চাইলেন, গত পৌরসভা নির্বাচন এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেভাবে বুথ ক্যাপচারিং করা হয়েছিল বোমা এবং গুলির মাধ্যমে, তার ঝনঝনির শব্দ আর তাও যে আতঙ্কের পরিবেশ ছিল, উনি এটাই বোঝাতে চাইলেন যে আগামী যে বিধানসভা নির্বাচন হবে আর বোমা গুলির মাধ্যমে ঝনঝনি বোমের শব্দ পাওয়া যাবে। আর সেই বোমের শব্দ উনি এখানে দেখালেন। তো যারা হচ্ছে মানুষকে আতঙ্কিত করে আর নির্বাচনী প্রচার, ভারতের সংবিধান, ভারতের তার সরকার আর কোর্ট, যেখানে শব্দবাজি ফুটালে বলছে পরিবেশ দূষণ হবে। काफी मात्रा में कफ सिरप व नशीले टैबलेट्स जब्त, एक गिरफ्तार। आशिगर आउटपोस्ट की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर काफी मात्रा में कफ सिरप व नशीली टैबलेट्स जब्त किए। पुलिस सूत्रों के अनुसार न्यू पालपाड़ा इलाके में अभियान चलाकर ये मादक पदार्थ जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि इलाके में रहने वाले संजीव घोष नामक एक व्यक्ति द्वारा लंबे समय से मादक पदार्थों का कारोबार किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। इसी के आधार पर पुलिस ने संजीव घोष के गोदाम में छापेमारी की। पुलिस ने उसके गोदाम से काफी मात्रा में नशीले टैबलेट्स व कफ सिरप जब्त किया। पुलिस ने घर के मालिक सुभाष पोद्दार को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ कर इस बारे में अधिक जानकारियां जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने से एक घर जलकर राख, गैस सिलेंडर में विस्फोट से लगी भीषण आग। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भक्तिनगर थाना अंतर्गत आशिगर आउटपोस्ट इलाके में मंगलवार दोपहर को एक घर में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगी की घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद घर में अचानक आग लग गई। आग तेजी से पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते धूं धूं कर घर जलकर पूरी तरह से राख हो गया। इधर आग लगने की खबर मिलते ही दमकल के 2 इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। आशिगर आउटपोस्ट की पुलिस भी आग लगी की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। आग लगी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लाखों रुपयों के नुकसान की बात कही जा रही है। टीएमसी उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने चाय की दुकान पर किया जनसंपर्क अभियान। जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने मंगलवार को चुनाव प्रचार किया। आज सुबह वे अपने समर्थकों के साथ टोटो पर सवार होकर चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े। चुनाव प्रचार के दौरान वे कई जगह चाय की दुकान पर चाय की चुस्कियों के साथ लोगों के बीच चुनाव प्रचार करते नजर आए। डॉक्टर वर्मा अधिक से अधिक संख्या में लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल के विकास की धारा को बरकरार रखने के लिए राज्य में फिर से टीएमसी की सरकार बनाने का आह्वान कर रहे हैं। आज उन्होंने जलपाईगुड़ी शहर के थाना मोड़, प्रभात मोड़, डीबीसी रोड, कदमतला मोड़, बाऊ बाजार समेत विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चाय की दुकान पर इस तरह लोगों के हुजूम के बीच चुनाव प्रचार का रण कौशल इससे पहले किसी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवारों की ओर से नहीं देखा गया। इस अवसर पर टीएमसी उम्मीदवार डॉक्टर वर्मा ने कहा कि सुबह सुबह वे चुनाव प्रचार के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले और लोगों से मिले। चाय की दुकान पर जमा लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर उनके विचार व सुझाव जानने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही वे अपने एजेंडे को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी ओर चाय के दुकानदार भी डॉक्टर वर्मा के रण कौशल से काफी खुश है। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान में चाय की बिक्री बढ़ गई है। আমাদেরকে ভোট আসলে চায়ের দোকানে এই যে ক্যান্ডিডেটরা আসতেছে আমাদেরও তো ভালো লাগে, ভিড়ভাড়টা হচ্ছে, আমাদেরও 2-4 কাপ চা বিক্রি হচ্ছে, ওনারাও গল্প করতেছে। হ্যাঁ আমরা খুশি। হ্যাঁ হোক, এরকম মধ্যে ভিড় হলে তো আমাদের ভালো না।
অন্য অন্য সময় থেকে এখন একটু ভালো হচ্ছে, মিছিল হচ্ছে, আমাদের ভালো লাগছে। বলবেন কোথায় এসেছেন, কি বিষয়? না না, এটা চায়ের দোকানে বসে যে জনসংযোগ এবং নিবিড় জনসংযোগ এই বিধানসভা ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্কালে, এটা কারোর কুক্ষিগত কোনো ব্র্যান্ড এটা নয়। আমরা কোনো নাম দিচ্ছি না, এটা আমরা রাস্তায় বেরিয়ে যারা সকালবেলা প্রাতঃভ্রমণকারী আমাদের বন্ধু বান্ধব, আমাদের জলপাইগুড়ি শহরের জনগণ যারা চায়ের দোকানেও একটুখানি আড্ডা মারেন কিংবা এক কাপ চা খেয়ে যান, তারা যেখানে সমবেত হন সেই তাদের সঙ্গেও আলাপচারিতার মাধ্যমে আমাদের এই প্রচার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এটাই করছি। এখানে আমরা এটাকে চায় পে চর্চা কিংবা অন্য কোনো ধরনের নামই দিতে চাই না। আমরা সবার সঙ্গেই কুশল বিনিময় করছি, রাজনীতির কথা খুব একটা বেশি বলছি না, শুধুমাত্র নিজের যে পরিচিতিটুকু রয়েছে অলরেডি সেটাকে আরেকটু ঝালিয়ে নেওয়া এবং সবার কাছে ভোট ভিক্ষা করা। बांग्लादेश यात्रा पर जा रहे पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच 3 समझौते पर बन सकती है सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 26 मार्च को बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच 3 समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। पीएम मोदी बांग्लादेश की आजादी की स्वर्ण जयंती और उसके संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ढाका जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन के मुताबिक दोनों देशों के बीच 3 समझौते पर सहमति बन सकती है। हालांकि इन पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने 17 मार्च से आरंभ होने जा रहे 10 दिवसीय समारोह के बारे में पत्रकारों को बताते हुए कहा, बांग्लादेश के लिए यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है क्योंकि 10 दिन की समय अवधि में इससे पहले कभी 5 देशों के प्रमुख यहां नहीं आए हैं। उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह, नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, भूटान के PM लोते शेरिंग और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भी शामिल होंगे। इस बीच इस यात्रा को केंद्र कर ढाका इंडिया हाई कमीशन की ओर से ढाका के एक 5 सितारा होटल में पत्रकारों के साथ मीट टुगेदर और रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें बांग्लादेश के साथ भारतीय पत्रकारों ने भी भाग लिया। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।